फिलहाल जो है आप लोग को कुछ मूवी शूटिंग किया गया था, ऐसे काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आई थिंक ये 5 तारीख का, अगर अगस्त 5 तारीख को रिलीज भी हो रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि अब वहाँ पर जो क्या रोल प्ले किया है। हाँ, ये जो है एक्चुअली ये एक कैपिटल 2 बोल के है। तो कैपिटल में खास करके अभी आपने जो सब्जेक्ट को आगे मेन सब्जेक्ट जो आप लेके आया ड्रग्स को लेके, तो ये फिल्म का जो मेन जो स्टोरी है ड्रग्स से रिलेटेड है। इसलिए हमने इसमें 1-2 मिनट का 1-2 लेक्चर का भाग होगा मेरा भी। तो इसलिए ये मूवी जो है उसका मकसद जो है हमारा कैपिटल में जो घटनाएं होते हैं और यहाँ जो सोसाइटी जो इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको लेके बनाया गया। इसलिए मुझे भी 1-2 बात रखने के लिए दिया गया था। तो मेरा रोल मैं जैसे डीसी हूँ, वहाँ में भी मैं भी डीसी का ही रोल में हूँ। और बहुत लोग इसको लेके रिसेंटली कुछ ऐसे इलीगल इलीगल कुछ काम करने किया था। लैंड ग्रैबिंग का केस था। हमारा जो हाईवे है, हाईवे का वो वहाँ पे लोग जो है कुछ कब्जा करने का था, कोई किसी का मेमोरियल बनाने का। तो हमने एक डिटेंशन ऑर्डर दिया था। उसको लेके हमने देखा है सोशल मीडिया में कि तालोपुतम है, इसको बाइकआउट करना है। देखो, मैं तो यहाँ पे मैं ना प्रोड्यूसर हूँ ना डायरेक्टर हूँ ना मैं एक्टर हूँ। मेरा रोल जस्ट एक यहाँ का ईटानगर का डीसी का हिसाब से यहाँ जो ड्रग्स होता है और भी कुछ जो भी इलीगल एक्टिविटीज जो होता है उसका बारे में हमको ये बात करने का था। वो हमने बात किया। तो मैं आई एम नॉट द लूजर इस फिल्म का। और लोगों को इसलिए नेगेटिव सोचना नहीं है, और ये तो बहुत ही गलत होगा। वी मस्ट मोटिवेट हमारा यंग स्टार्स है, और हम ये एक जो फिल्म का जो एक बिजनेस है या प्रोफेशन इंडस्ट्री है, यहाँ में हमारा जो लोग आर्टिस्ट लोग इसमें उभर के आ रहा है, इसमें रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ में ये लोग बोलता है कि बाइकआउट करो। देखो, मूवी को आप नहीं देखेगा और आप लोग यूथ लोग इसको मोटिवेट नहीं करेगा। मेरे को क्या है, मैं तो ना प्रोड्यूसर हूँ ना डायरेक्टर हूँ। प्रोड्यूसर को भी इनकरेज करना है, डायरेक्टर को भी इनकरेज करना है। वही आपको एक पॉजिटिव आदमी है बोल के, एक अच्छा इंसान है बोल के देखेगा। बाइकआउट करो बोलता है, क्योंकि हमने इलीगल एक्शन नहीं लिया ना, लीगल एक्शन लिया। तो इनकेस हम इलीगल एक्शन लिया, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आपको जो ग्रीवेंसेस से रिडर्सल होगा। हमने डिटेंशन ऑर्डर है, आप उसको स्टे करा लीजिए अगर गलत है तो ये सही डायरेक्शन नहीं जाके यहाँ में बोलेगा कि तालोपुतम को भगवान कर्ज करेगा, तालोपुतम कल डीसी नहीं होने से हम टिक करेगा, और ये तालोपुतम अपू अपा है। अरे ये अपू अपा हम कैसे हो सकता है? अपू अपा को तो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हम कानून बनाने वाला लोगों को इज्जत करना है। इज्जत इसलिए करना है कि हम उनको इलेक्ट करता है, वो असेंबली में जाके ये अपू अपा को लॉ को बनाया। अगर ये लॉ भी अगर ठीक नहीं है, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर ठीक ठाक नहीं होता है, तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इसको तो स्ट्राइक डाउन करेगा। कि ठीक है, आप आइए 11 बजे में। हमने बोला काम है 11 o'clock, अगर आपका पास कुछ सबूत है लेके आ जाइए। तो पता नहीं, तो 11 बजे तक हम रुका। तो 12 बजे हम एक मीटिंग में चला गया था। 12 बजे का बाद ये लोग आया, एक्टिविस्ट लोग आके यहाँ आया 12 बजे का बाद। सुबह से बैठा है, झूठ भी ऐसे बोलता है कि सीसीटीवी है ना, यहाँ तो दिखाई देता है। सुबह से आके रुका है, शाम तक नहीं मिला है। जैसे कि 12 बजे का बाद तो नून होता है, आफ्टरनून होता है। 12 बजे का पहले मॉर्निंग होता है, सुबह। उसका बाद हम
3 साढ़े 3 बजे इधर आया होगा शायद, हमको याद नहीं टाइम को। तो उसका बाद मेरा मीटिंग चल रहा था, कोई आया बोला, तो हमने एप्लीकेशन को देखा, उसमें हमने लिखा है कि ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द चीफ इंजीनियर हाईवे, क्योंकि ये हाईवे जो है हमारा अंदर में नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में है। और 2017 में ये जमीन को हम लोग हाईवे को हैंड ओवर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन पैसा लेके हम हैंड ओवर किया। इतना मैंने गलत से वो रिपोर्टिंग करता है, वो खुद मीडिया लोग 4-5 बजे में इधर हम देख रहा है, मेरा सीसीटीवी हम यहाँ देख रहा है ना, यह रिपोर्टिंग ले रहा था कि कल उधर आओ ना, जिस जमीन का बात कर रहा है उसमें 6 किलो में इधर आओ, ये करके मीडिया में बोल रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो हम तो इधर भी हम एक्शन ले सकता था, जिस ढंग से मेरा ही रूम में वो मीडिया को बोलता है कि हम ये जमीन को ये करेगा। सोशल सर्विस तो अब बहुत जगह नहीं, ग्रामीण उत्पादन के लिए तो उन लोग के सोशल सर्विस वो जगह को करेगा बोला। यही आप लोग मीडिया में जो पॉइंट को समझाने के लिए कोशिश नहीं करता है। 1-2 मीडिया हमसे बात हुआ था, वो लेकिन सवाल करता है, वो ग्रामीण उत्पादन के लिए ही सोशल सर्विस कर रहा है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। अभी भी तो उन लोग अपना से भी बात कर रहा है, जो एक्टिविस्ट लोग ग्रामीण उत्पादन के लिए, मेमोरियल के लिए ही वो जगह को सोशल सर्विस कर रहा है। यही एक डिफरेंस है जो आदमी लोग जबरदस्ती सही करने के लिए कोशिश करता है। अदरवाइज क्या के लिए वो लोग कर रहा था, देता है उसको। अभी वहां में एक सोशल सर्विस करेगा, वो ट्रैफिक एरिया है, इसलिए वो बीच का जगह में बहुत लोगों ने कब्जा करने की कोशिश किया, हमने काफी इविक्शन किया और किसी को उधर आने नहीं देता है, क्योंकि इस तरफ से जो आने वाला है, इस तरफ से आने वाला, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना है बोल के। तो उसमें अगर सोशल सर्विस भी करता है, ट्रैफिक पॉइंट है, मार्केट पॉइंट है, हम उसे परमिशन लेना है, परमिशन हम देगा तो वहाँ में पुलिस भी करा करेगा, मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी करेगा, आप सोशल सर्विस करेगा। तो यहाँ परमिशन नहीं दिया ना, ओपन एनओसी पहले लेके आओ ना हाईवे से, तब तो जाके परमिशन देगा। तो वो परमिशन हमने यही लिख के बाहर भेजा। तो आप देखिए ऑपरेशन का समय में डोनेशन के लिए आया था, जब वो जिंदा था ऑपरेशन का समय में डोनेशन मांगने आया, मेरा पास पॉकेट में जो भी पैसा था हमने दिया था। आप सोच के देखिए, उसको यहाँ में उसको पैसा को रिटर्न करने के लिए इतना बचपना नहीं है क्या? हमने तो मेच्योरिटी दिखाया, हम यहाँ में एक्शन ले सकता था, हम नहीं लिया। लेकिन जब सचमुच का उधर में फिजिकली सचमुच का वो लोग काम जब करने किया, तभी हमने अनलॉफुल असेंबली का हमने 144 डिक्लेयर किया। उसका बाद उनका मकसद ऑलरेडी वो पहले से बोल चुका था कि लैंड ग्रेबिंग करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है, तब जाके ये एक्ट जो है लागू किया, अनलॉफुल एक्ट है। अभी कानून को हम अप्लाई करेंगे। शांति जो है, आप 2-3 जन ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कभी कभी हमको सोशल मीडिया में लिखता है पब्लिक इज विथ देम ना, तलोपुतम तुम अकेला है, मतलब पब्लिक उनका साथ है बोलता है। तो पब्लिक आपका साथ है तो मैं यही बोलूँगा, अभी तो इलेक्शन सामने आ रहा है, इलेक्शन में जीतिए, आप सीएम हो जाइए, हम तो आपका अंदर में काम करेंगे, आप ट्रांसफर करने से हम जाएंगे, आप काम कराएगा तो करेंगे। आपका नाम लेकर वायरल हो रहा है कि आपको मणिपुर साइड में भेजना चाहिए। नहीं, हाँ, वही तो बहुत नहीं है आप। और यहाँ के पब्लिक के 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ के लोग आपको पसंद इतना नहीं करते हैं, तो चाहता है कि आप उनका काम करें। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्या है, आप ही बताओ कि पब्लिक किस पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका जो ये कैपिटल में जो दंगा होता था, दंगा प्रसाद होता था, या मारपीट होता था, या हमें ये लूटता था, आप तो पता नहीं है। अभी याद करो, किसी से पूछो, बीबी प्लेजा
कैसे लूटा था। ये बंद कॉल करके, ये स्ट्राइक करके, ये धारणा करके, ऐसे करके तो लूटा था। कितना गाड़ी को जला दिया। अभी भी लोग यहाँ आ रहा है, आपको ये आईजी पार्क में इतना गाड़ी जला दिया था। परसों भी एक आदमी आया, उसका गाड़ी को पैसा को मांगने आया। तो ये चीज को हम रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए करप पाता है। तो मैं तो यही तो आपको बोल रहा है, अगर आपको पब्लिक साथ देता है तो आप डेमोक्रेटिक वे में आप जाइए ना। आप एमएलए जीती है, एमपी जीती है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है, मंत्री बनी है, यू डिसाइड। हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप गवर्नमेंट बनी है ना। तो आप अगर सचमुच का अभी आंकड़ा आप जो बोला है वो आंकड़ा अगर सही है तो अभी तो ज्यादा दिन नहीं है, 24 है। प्राइम मिनिस्टर बनी है ना, एमपी होती है, चीफ मिनिस्टर बनी है, एमएलए बनी है, मंत्री बनी है हम लोग। तो उसको नहीं करके कानून को अपना हाथ लेके सबको परेशान करेगा, ये कोई बात नहीं होता है। मैं तो आप लोग जैसे आज आया है वो आइए ना, बात कीजिए, आप एविडेंस दीजिए। अगर आप सोचता है कि किसी ने आपका साथ गलत काम किया ऐसे लगता है, तो हम तो पिछले 1 साल जैसे हो रहा है, मैं उन लोगों को भी पर्सनली भी बात किया है और मीडिया में भी बात किया है। आप आइए ना, आप जैसे आया एविडेंस लेके आइए कि ये गलत काम किया है, ये सबूत है। तो मैं उस सबूत को लेके मैं सरकार को दे दूंगा, कन्विंस करूंगा। मैं जरूरत होने से सीबीआई को फॉरवर्ड करूंगा, ईडी को फॉरवर्ड करूंगा, मैं तो एसआईसी को फॉरवर्ड करूंगा, एसआईटी को फॉरवर्ड करूंगा। एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड माय रिस्पॉन्सिबल यही है कि हमारा यहाँ के लोग अगर किसी को तकलीफ है और वो तकलीफ जो किसी ने दिया है और उसका सबूत हमको अगर देता है, तो इंस्टेड आप लोग को बुला के सुबह भी एक हमारा साथी जो है पूरा वही बात कर रहा था, मीडिया को क्यों बुला के बात करता है। मैं यहाँ हूँ ना, मेरे पास आइए, हमको बात कीजिए, तो हम बात तो जरूर करेंगे और सबूत का साथ बात करना है, लॉजिक का साथ करना है, रीजन का साथ करना है। लेकिन किसी को हरासमेंट देगा वो तो गलत है। तो सर मैं जानना चाहेंगी कि ऐसे कहीं ना कहीं कैपिटल में आपसे बहुत ज़्यादा फैन लोग हैं, तो जो आपके कैपिटल मूवी 2 जो आ रहा है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? हाँ रिलीज होने जा रहा है ये। हाँ, देखिए मैं तो आगे भी बोल दिया है कि कैपिटल मूवी 2 जो है बहुत ही 1 भी अच्छा रहा, 2 जो है एक बहुत से मूवी आपको मिलेगा कि जिसको सेंसर नहीं किया है। ये तो एक सेंसर करके मूवी बनाया गया है, प्रोफेशनल वे में बनाया गया है। और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हमको कॉल कीजिए, टिकट भी मैं दे दूंगा। जो अभी तक देखिए आपको क्या चेक हो सकेगा सर, तारीफ दे सकता है आप मूवी क्या काम जो है ये एक एसपी होता है, एमएलए होता है, हम लोग बीच का बात होता है। और यहाँ पे हाँ मेरा ये जो डायलॉग है, यही एक लाइन होता है कि ये सब क्या हो रहा है कैपिटल में, इस प्रकार से है। क्योंकि यहाँ का सिचुएशन को मैं अपना एसपी से थोड़ा जोर से पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको क्यों रोका नहीं जा रहा है। इतना जो हमारा यहाँ ड्रग पेडलर से, अभी आप लोग भी तो इसी सब्जेक्ट में आया इसलिए ये टॉपिक भी आ गया, अच्छा है। क्योंकि हाँ बात करें तो कभी चेक मिल जाता है जो हाँ सेलर होता है, हाँ अरेस्ट भी किया जाता है। हाँ लेकिन कुछ जैसे कि आज अरेस्ट किया गया 15 दिन या 20 दिन और फिर निकल जाता है, तो ये सिलसिला जानना चाहिए सर, ऐसे लोगों को क्यों नहीं जेल में रखा जाता है? नहीं यही तो पब्लिक का इशू जानना चाहता है कि कितने में अगर इस पकड़ता है तो 1 महीने के अंदर में क्यों निकलता है? नहीं यही बात तो आपको हम बता रहा था। एक है वो सप्लाई है, एक तो डिमांड होता है। तो हम लोग जो है वही आप लोग मीडिया में आगे भी बोला ना, आप लोग तो सप्लाई का बारे में बोलते रहता है, लोग जो है क्यों ऐसे नहीं होता है। तो कानून में हमको जाना होगा, उसको जब अरेस्ट करता है, कहीं कहीं ऐसे है कि अरेस्ट करने का वो एक
पूरा ये प्रोसीड्यूर दिया गया है, वो प्रोसीड्यूर में नहीं हो पाता है, और जो क्वांटिटी और वीकनेस में भी नहीं हो पाता है। तो अब जाके हम लोग का एवरी वीक में हम लोग ये जो अरेस्ट होता है ना, उसको बेल क्यों नहीं होता है उसको लेके चर्चा होता है। तो ये लोग को अगर जेल में रख देगा तो उनका कसूर जो है साबित नहीं होता है, वो बेल से निकल जाता है। कहीं ना कहीं एक छूट जाता है एविडेंस जो है, जिसका कारण से वो लोग निकालता है, फिर आपको दिखाई देगा सेम काम करता है। तो हमारा फिलोसफी यही है कि हम डिमांड रिडक्शन में जाना चाहिए। अभी आपका परिवार में, मेरा परिवार में, किसी का भी परिवार में जो ड्रग्स खा रहा है ना, वो कितना तकलीफ है। अवेयरनेस का जरूरत नहीं है ना, सब लोग को मालूम है ये खाने से सबको तकलीफ है। तो इसको क्या करके हम करना चाहिए कि हम डिमांड को थोड़ा ख़त्म करने के लिए हम ट्रीटमेंट, इलाज करना चाहिए। इसलिए हम लोग सरकार, हम लोग जो है कोशिश कर रहा है कि जो भी एडिक्शन हो गया है उसको हम इलाज करना है, नॉर्मल आदमी बना देना है, उसको स्किल सिखाना है। तो इसलिए ये एक छोटा से एक अच्छा कोशिश है ईटानगर के अंदर में 50 कैपेसिटी का है। और मेन चीज़ है कि जैसे आपका हमारा कोई भी आदमी होता है, फिर जो जहाँ डी एडिक्शन सेंटर में, वहाँ में खर्च करने का पैसा भी नहीं होता है और बहुत दूर होता है, तो वहाँ ले जाना फिर उसको देखने जाना भी बहुत तकलीफ होता है। तो यहाँ टाउन का अंदर में हमारा रहेगा, और जो भी डी एडिक्शन का काम करना है, काउंसलिंग भी इजी हो जाएगा। और ये जल्दी जैसे ही शुरू होता है तो ये ड्रग्स का जो लोग हैं उनको ऊपर में ये एक नया पॉलिसी हम लोग इसमें डाला है कि जो एनजीओ चला रहा है, एक कृपालू बोल के कोई एक एनजीओ है, बहुत रिनाउंड एनजीओ है, उनको हैंड ओवर हम लोग किया हुआ है। तो आखिरी सवाल मेरा एक आपसे रखना चाहता हूँ सर, अभी जैसे कि गणपति स्कूल चल रहा है अरुणाचल में, उसका स्टेचू होना चाहिए कि वो जो त्रिकोण एरिया है उसमें होना, लेकिन अभी सरकार, आपको अरुणाचल सरकार का पंप वाली सरकार, मतलब आपको डीसी की ओर से कहा भी उसको स्टेचू देगा, गवर्नमेंट एरिया में देगा या नहीं? नहीं, देखिए नहीं, जहाँ तक हाईवे का बात है तो हाईवे को हम लोगों ने चिट्ठी लिख दिया है हाईवे को। हाईवे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगा, बात करके अगर वो परमिशन देता है तो वेल एंड गुड। तो उनको ये सबको फॉलो करना चाहिए। उनको मालूम है 4 महीना पहले में हमने चिट्ठी को भेज दिया, तो वो वहाँ जाके वहाँ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधर जाता है तो वहाँ फॉलो करना है। और यह वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको फिर एक कुछ क्वेरी भेजता है तो मेरा पास आना है, अरे आपको वहाँ से इधर भेज दिया है, आप इसको क्यों डिस्पोज नहीं करते हैं। अभी हमारा रिलेटिव लोग कोई डीसी का उधर में जाता है, 7 दिन से फाइल पेंडिंग है। हमारे यहाँ में 1 दिन भी हम पेंडिंग नहीं रखता है। अभी भी हमारा जन सुविधा का जो स्टाफ है, जैसे ILP है, कुछ आइडेंटिटी कार्ड हो गया, कुछ हो गया, सब 5 आदमी पूरा ट्रेनिंग में गया है। अभी हम यहाँ मेरा ऑफिस में हम बैठ के हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा इधर में कुछ पेंडिंग होता नहीं है, तो पेंडिंग होने से मुझको मिलना है। तो जो उनको पता है 4 महीना पहले वो खुद इधर आया था, आपका जो तचिपुरु और ये तदाक नालो, वो लोग आया था, उनका सामने में हमने चिट्ठी भेजा, उनको कॉपी भी दिया। तो उनको फॉलो अप करके वहाँ से क्या होता है देखना चाहिए। किसी को हरासमेंट देना है, किसी को तकलीफ देना है, ऐसे कसम खा के घूमने से तो कुछ तकलीफ होगा ना, ऐसा नहीं होना है। सीधा बात करना है, सीधा सोचना है, सीधा करना चाहिए। और ये सब चीज़ में अपना आपको क्यों इतना तकलीफ देता है भाई लोग ना।